मैं ईरा शर्मा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सच के पीछे भागना मेरी जॉब है, पर कभी कभी सच ही आपका पीछा करने लगता है। ईरा एक आर्टिकल लिखने आई थी। दरअसल ईरा एक जर्नलिस्ट थी, काफ़ी लॉजिकल, साइंटिफिक थिंकर। रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई थी। वैसे वो दिल्ली में रहा करती थी, बट काम के सिलसिले में मुंबई आई थी। थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसको फ्लैट मिल गया, फ्लैट नंबर 402 गुलमोहर हाइट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और अपने YouTube चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। फ्लैट बड़ा अच्छा था, बड़ा था, सस्ता भी मिल गया। घर का डोर ओपन किया, एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। अंदर जाने के बाद जैसे ही मास्टर बेडरूम में पहुंची तो देखा कि मिरर पर एक स्टिकर चिपका हुआ है जिस पर लिखा था डोंट रिमूव दिस एवर। ईरा ने सोचा सुपरस्टिशियस लोग होंगे जिन लोगों ने ये चिपकाया होगा। उसने स्टिकर उतार दिया। स्टिकर के पीछे एक पुराना मिरर था। मिरर थोड़ा फेड लग रहा था क्योंकि ऑब्वियस बहुत दिनों से लगा हुआ था। स्टिकर की वजह से शायद वो फेड हो गया हो। उस रात ईरा को नींद नहीं आई। बार बार उसे फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह उसने मिरर के पास में कुछ लिखा हुआ देखा, बट क्या, मुझे वापस अंदर भेज दो। ईरा ने उसने हाथ से मिटा दिया। सोचा किसी पहले के टेनेंट की शरारत होगी और उसने आने से पहले ध्यान भी नहीं दिया। पर अगली रात के बाद वही लाइन फिर लिखी थी। हीरा ने अपना फ़ोन सेट किया और मिरर के सामने रख दिया और वीडियो बनाने लगी, सिर्फ इस क्यूरियोसिटी में कि देखते हैं कि दोबारा से कैसे लिखा गया है। अगली सुबह वीडियो देखा तो ईरा के होश ही उड़ गए। 2 बजे वीडियो में ईरा खुद उठती है, मिरर के पास जाती है और वही लाइन लिखती है। ये देखकर वो हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका चेहरा वीडियो में ब्लैंक था, जिस पर कोई इमोशन नहीं। आंखें भी बहुत ही डेड लग रही थी, जैसे सालों से सोई ना हो। ईरा इस बात को लेकर सोचती रही और पता लगाने की कोशिश करती रही। ईरा ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस फ्लैट में कभी कुछ हुआ था या कौन लोग इस फ्लैट में रहते थे। इसके लिए उसने थोड़ी सी खोजबीन शुरू की और जल्दी उसको पता चल गया यहाँ पर त्रिशा सक्सेना गायब हो गई थी। सन 2017 एक फ़ोन मिला था जिस पर लिखा था आई एम नॉट अलोन इन द मिरर एनीमोर। यहाँ बिल्डिंग के और भी टेनेंट आए थे, बट कुछ लोगों को रात को बुरे सपने, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन और कुछ लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगे थे। मतलब अपने ही आइडेंटिटी पे उनको शक होने लगा था। ईरा काफ़ी कंफ्यूज हो गई ये सब सोच के कि मैंने कौन सा फ्लैट ले लिया। ईरा का दिमाग अब भी कंफ्यूज हो रहा था। उसे लग रहा था वो जब भी अपने चेहरे को मिरर में देखती उसे लगता ये मैं नहीं हूँ। उसने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। उसके फ्रेंड ने कहा ये हो सकता है मिरर सेल्फ मिस आइडेंटिफिकेशन हो, जिसमें आदमी अपने रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाता। पर एक रात जब ईरा मिरर के पास गई, उसके आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो गुस्से में लग रहा था। तभी मिरर में से अंदर से एक रिफ्लेक्शन बोलता है तू तो सिर्फ बाहर है, असली ईरा मैं हूँ। मिरर के अंदर की ईरा मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन पर उसको लगने लगा कि हो सकता है काम की वजह से स्ट्रेस हो। उसने एक साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट किया और सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। साइकाट्रिस्ट ने उसके साथ कई सेशन रिकॉर्ड किए और उसके बाद साइकाट्रिस्ट उसके साथ बैठकर सेशन रिकॉर्ड देख ही रहा था कि स्क्रीन में ईरा के रिफ्लेक्शन सिर्फ कैमरा में ही दिखा, रूम में नहीं दिखा। साइकाट्रिस्ट ने जब पूछा तुम कभी आईने से बात करती हो, तो ईरा स्लोली मुस्कुराई, फिर कहा मैं नहीं, पर वो करती है, मैं तो सिर्फ सुनती हूँ। डॉक्टर राघव, साइकाट्रिस्ट, ने ईरा का रिकॉर्ड बार बार देखा। वीडियो में एक अजीब सी बात थी। ईरा जब बोलती थी उसका रिफ्लेक्शन 1-2 सेकंड डिले था, मतलब लेट रिएक्ट करता था, जैसे दोनों बॉडी अलग अलग हों। उसने ईरा से पूछा क्या तुम कभी सोचती हो कि तुम ईरा हो भी या नहीं। ईरा बस एक लाइन बोली, मैं तब तक ईरा थी जब तक मैंने उस स्टिकर को नहीं हटाया था। कौन सा स्टिकर? उसने बताया कि उसने एक फ्लैट में जैसे ही एंटर किया था तो एक स्टिकर था जो कि उसने जाते ही हटा दिया था। ईरा ने घर लौटते ही उस फ्लैट के जितने भी टेनेंट थे उनके बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। मीन्स जो कॉन्टैक्ट थे, पहले कौन कौन रहा करता था, उसने ये जानने की कोशिश की। तो उसे एक बुढ़िया मिली जो उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। उसने बताया कि वो स्टिकर इस घर में रहने वाली एक लड़की ने लगाया था जिसका नाम त्रिशा सक्सेना था।
त्रिशा बहुत ही सुपरस्टिशियस लड़की थी और पता नहीं किसी पंडित या तांत्रिक के कहने पर उसने वो स्टिकर लगाया था। उस स्टिकर में उसने बोला कि इसमें एनर्जी है। उस स्टिकर में कोई एनर्जी क्लोज की थी शायद उसने, ऐसा उसने मुझे बताया था। शायद तुमने वो स्टिकर हटा दिया, ऐसा उस बुढ़िया ने कहा। और डॉक्टर राघव को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद उसने एक टेस्ट और किया। ईरा के सामने एक 2 वे मिरर लगाया गया जिसमें वो अपने रिफ्लेक्शन नहीं देख सकती थी, लेकिन ऑब्जर्व कैमरा लगवाया जो कि रिकॉर्ड कर सकता था। टेस्ट के दौरान ईरा शांत थी, सर झुकाए हुए, पर कैमरे में देखा मिरर में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे खुद उठता है और ईरा के कान के पास झुक के कुछ बोलता है। राघव ने वीडियो को पॉज किया, जूम करके उस रिफ्लेक्शन के लिप्स को रीड किया और वो शॉक हो गया। उस पे वो रिफ्लेक्शन उसके कान में बोल रहा है, अब तू अंदर जा, मेरी बारी है। टेस्ट के बाद ईरा दोबारा कभी नहीं आई। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने फ़ोन करके पता किया तो उसके पैर से ज़मीन खिसक गई। जब उसे पता चला कि सडनली ईरा जो है कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। रूम लॉक था, रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक फ़ोन मिला जिसमें कुछ फुटेज मिली, बट ईरा का कहीं पता नहीं चला। उसमें देखा कि ईरा रूम में आई है, मिरर के सामने खड़ी हुई और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा ब्लर होना शुरू हो गया। रिफ्लेक्शन वाली ईरा ने हाथ हिलाया, रियल ईरा मीरा के अंदर खिंची चली गई। अब जो ईरा बाहर आई वो ईरा नहीं थी। वीडियो काफ़ी चौंका देने वाला था, पर सब इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। 1 महीना बीत जाता है। डॉक्टर राघव अपने केबिन में नोट्स लिख रहे होते हैं। तभी एक पेशेंट का एक फॉर्म आता है। फॉर्म का नाम देख के डॉक्टर थोड़ा सकपका जाता है। नाम था त्रिशा सक्सेना। त्रिशा जो 2017 में गायब हुई थी। वो लड़की अंदर आई, चेहरा एकदम शांत, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर डॉक्टर राघव फ्रोज हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल ईरा जैसा था। तो दोस्तों, अब तक 4 लोग उसी फ्लैट से गायब हो चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।